हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? तो इसमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि हम कैलकुलस में एंट्री मार चुके हैं। भाई कैलकुलस पोर्शन आपको पता ही है, भाई कैलकुलस पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा 5th चैप्टर 6th 7th 8th 9th ये जो 5 चैप्टर हैं ये सारे के सारे कैलकुलस में आते हैं, ठीक है। और इसमें सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? तो भाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यानी अगर ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो बाकी के चैप्टर आपको आसान लगने लग जाएंगे। देखो क्या होता है, नॉर्मली आपको लगेगा कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते या फिर डिफिकल्ट इतना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो पूरी कैलकुलस भूल जाओ, पूरी कैलकुलस भूल जाओ, क्योंकि सारे के सारे कैलकुलस पार्ट जो है वो डिफरेंशिएशन पर ही डिपेंड करता है। यानी ये आपका बेस है और यहीं पर आपको चीज़ें क्लियर करनी है। अगर यहाँ आपने पकड़ को मजबूत कर लिया तो उसके बाद आगे वही चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इस चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसमें जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने कॉन्टिन्यूटी टर्म्स को ख़त्म किया था, ठीक है। नहीं देखा तो देख लेना, ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊँ, ये कॉन्टिन्यूटी तो आपका फिनिश हो चुका है, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। और यहाँ से कॉन्टिन्यूटी से ही स्टार्टअप हुई थी, आपके कैलकुलस पोर्शन के उसका स्टार्टअप हो गया था, डन। यानी पहले हम पढ़ा करते थे अलजेब्रा, उसके बाद सीधे आए हैं कैलकुलस में। बीच का जो ब्रिज होता है ना कि भाई यहाँ से वहाँ पहुँचे कैसे, तो दैट इज कॉन्टिन्यूटी, जिसको हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल डीपली फिनिश किया था, डन। आज की बारी आती है डिफरेंशिएशन की, और इस डिफरेंशिएशन के बेस पर मैं कह रहा हूँ पूरा कैलकुलस पोर्शन डिपेंडेंट है। तो ये भाई बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाए, डन। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई दिक्कत तो होगी ही नहीं, अभी तो दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत तो बाद में आएगी कि भाई कैसे क्या चीज़, और सभी दिक्कतों का निवारण हम करवा रहे हैं, ठीक है भाई। साथ में बने रहिए, बस साथ में बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको सारी कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। करेगा स्टार्ट? भाई बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक वीडियो और डेरिवेटिव खत्म भैया, खत्म कर देने वाले हैं। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैं चैप्टर के टॉपिक के बारे में आपको बताऊं, तो भाई इस चैप्टर के टॉपिक के अंदर हमारे पास जो पहला वाला टर्म है, अरे ये क्या आ गया है, हाँ जी, जो पहला वाला टर्म है ये वाला, ये तो हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी लास्ट क्लास में हो गया। लेकिन उसके बाद जो डिफरेंशिएशन के बारे में देख रहे हैं भाई, कितने टाइप के किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस मिलेंगे। अब उसको डेरिवेटिव करने के तरीके थोड़े अलग अलग होंगे। अब वो सारे तरीके आपको यहाँ पर दिख पा रहे हैं, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन है, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, या लॉगरिथम वाले हैं, ठीक है, या पैरामेट्रिक फंक्शन है, या हायर ऑर्डर मतलब होता है एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया जाए। तो इस तरीके की जो भी डिफरेंशिएशन है, ये सभी चीज़ों को आज हम क्लियर करने वाले हैं, एक एक करके चुन के ख़त्म करेंगे, चुन के, ठीक है। और साथ ही साथ इस पर बेस्ड आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे वो क्वेश्चन भी खत्म हो जाए और ये चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाए, डन। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको साथ में बने रहना आखिर तक, उसके बाद तो भाई लाइव झिंगा लाला। ओके चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भाई, ये कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, ये डिफरेंशिएशन है, इसके डेरिवेटिव हैं, इसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ये जो कुछ फॉर्मूले हैं ये आपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, क्या दिक्कत है। देखो अगर आपने क्लास 11th में चीज़ें पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपने वहाँ पर ठीक तरह से नहीं पढ़ा, या फिर थोड़ा सा याद है, बाकी चीज़ें भूल गए हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर चीज़ें हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराऊंगा। मैंने समझ लिया कि आपको नहीं आता उतना, ठीक है भाई, बिल्कुल कहते हैं स्टार्टअप से क्लियर करवा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत, कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं भाई, रिस्क ले नहीं सकते कि मैं समझ जाऊँ कि भाई आपको आता है और आपको ना आता हो जाएगी दिक्कत, डन। तो यहाँ पर ये बेसिक कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव हो क्या रहा है, तो डेरिवेटिव की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई हम लिख सकते हैं
मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में बताऊं तो डेरिवेटिव के बारे में कहा जाए कि जैसे कोई भी एक y फंक्शन आपके पास है जो कि मैंने लिख दिया x की पावर n है या +2 है, कुछ भी ये फंक्शन है, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम इस फंक्शन में चेंज ला रहे हैं। चेंज कैसे? तो यार भाई dy मतलब चेंज इन y और विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू ये, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। डन, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। और यही फंक्शन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिखोगे। अगर यही फंक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। यानी आपको अगर ऐसा दिखे तो भी आपका डेरिवेटिव है, और या फिर अगर फंक्शन के तौर पे है तो यहाँ पर हम f' भी कह सकते हैं, तब भी आप समझ जाना फंक्शन का डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है। और वहीं अगर आपको दिख जाए f" दिख जाए, इसका मतलब आप देख लेना कि फंक्शन को 2 बार डेरिवेटिव किया है, ठीक है। डन, यानी ऊपर जो डैश लिखा हुआ है इसका मतलब है कितने बार डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, ओके। चलो भाई ठीक है, तो फिलहाल हमने ये समझा कि भाई डेरिवेटिव है क्या। डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। कोई भी यहाँ पर एक वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव किया जाए, यानी इसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर जो पावर होती है उससे जस्ट आगे करते हैं और पावर में एक कम हो जाता है यहाँ पर, यानी n है तो वो सामने आ जाएगा और यहाँ x की पावर n-1 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग कहा जाए, अगर हमारे पास फंक्शन में हमारे पास दे रखा है भाई डेरिवेटिव हमें निकालना है x³ का, तो क्या होगा? तो 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 3-1 दैट इज 2, ये आंसर आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये बड़ा सिंपल वाला, सबसे सिंपल वाला था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा। कांस्टेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट में कभी चेंज हो सकता है। अगर मैंने कहा 5, नंबर है 5, क्या वो चेंज होकर 5.5 हो सकता है? नहीं हो सकता। कांस्टेंट में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता जब चेंज ही नहीं आया। जो चेंज कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है, दैट मीन 0 आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें, उसके डेरिवेटिव्स किस अकॉर्डिंग होते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, उसके बाद हम देखें कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, उसके बाद tan का sec स्क्वायर कॉसेक का कॉस माइनस कॉसेक कॉट एक्स है, उसके बाद sec का sec x tan x है और कॉट का माइनस कॉट कॉसेक स्क्वायर, और a की पावर x, ये कुछ नया, ठीक है। a की पावर x का क्या है डेरिवेटिव? तो a की पावर x log a। डन, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद की हम बात करें भाई नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं। साइन इन्वर्स का क्या है? 1 में अंडर रूट में 1 - x²। कॉस की बात करें तो उसी को जस्ट नेगेटिव कर दिया गया है, ज़्यादा फर्क नहीं है। tan की बात करें तो 1 में 1 + x²। कॉट की बात करें तो उसी को थोड़ा नेगेटिव कर दिया तो कॉट बन गया, ठीक है भाई। tan और कॉट भाई बस ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक और सेक की हम बात करें तो एक माइनस और एक प्लस है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई हमारे पास। और वही हमने जब नॉर्मली tan की बात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी, तो साइन का कॉस था, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे थे, बस नेगेटिव वाली बात होती है, ठीक है। वही हम बात करते हैं tan, और tan की बात करते हैं और कॉट की, तो tan का sec स्क्वायर, tan वाला आइडेंटिटी पढ़ा है ना 10th वाला, क्या भाई 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर, तो वहीं से रिलेशन समझ जाना, tan और sec बनता है, ठीक है। तो भाई tan का sec स्क्वायर बन रहा है और कॉट का cosec स्क्वायर, बस कॉट जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। यहाँ cosec sec की बात की तो cosec नेगेटिव में होता है, sec पॉजिटिव में होता है, cosec है cot x और sec x tan x बस, ठीक है। इस तरह से आप इसको बड़े प्यार से याद कर सकते हो और इसके जब यूजेस करोगे तो उसके बाद चीज़ें और सही से दिमाग में बैठेगी, ओके। और यहीं पर हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इन्वर्स वाले थे वो भी हो गए हैं, और उसके बाद आता है लॉग वाले। log mod x = 1/x। अगर आपको कहीं पर दिख जाता है log x दिख जाता है तो उसका डेरिवेटिव भी 1/x ही होगा। जरूरी नहीं कि आप मोड ढूंढते रहो कि भाई मोड मिला तभी हम 1/x करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई मोड का मतलब ये है कि यहाँ की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, नेगेटिव लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए नहीं ले सकते, इसको प्लस ही करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में लॉग को mod x लिखा गया है। डन, चलो भाई, तो यहाँ पर क्या है log x भी आपको दिखेगा तो 1/x ही करना है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल की बात करें तो भाई e की पावर x, इसका डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, ओके। डन, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये e की पावर x वाला, ये भाई आपका इसी से बना है, इस वाले से। यहाँ पर अगर e की पावर x रहता तो ये भी e की पावर x रहता, और यहाँ पर log e रहता,
यही रहता है, और log e 1 होता है, इसलिए e की पावर x का e की पावर x ही होता है डेरिवेटिव। डन। तो इसी से रिलेट करके बनाया गया है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनके भी यूजेस होंगे भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से यूजेस होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या, तो भाई यहाँ पर छोटी सी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स वाली बातें जो आपको मैं बता देता हूँ, जो बेसिक वाली चीज़ें बिल्कुल। तो बेसिक वाली क्या है कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का कर रहे हो, भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो, dy/dx कर रहे हो, ठीक है, तो भाई इसका डेरिवेटिव कुछ भी है तो वो जस्ट f' लिख दोगे। या फिर किसी एक क्वेश्चन के साथ में कहूँ तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन क्या ले लें, तो भाई मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमने लिख दिया sin x, ठीक है। अब sin x का डेरिवेटिव किया जाए तो cos x आ जाएगा। डन, इतनी सी बात है। लेकिन यहीं पर अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करता हूँ, फंक्शन में क्या किया गया मैंने, भाई यहाँ समझ लो साइन के साथ मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 sin x लिख दिया, ठीक है। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीपल है और उसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये 4, ये जो 4 है उसको कुछ नहीं करना, बस साइन का डेरिवेटिव जो कि cos x आएगा। भाई जो साइन का डेरिवेटिव है cos x आएगा। यानी इस हिसाब से कहा जाए कि अगर आप a f(x) का डेरिवेटिव करते हो, भाई a f(x) का डेरिवेटिव करते हो, तो उस कंडीशन से a को कुछ नहीं करना, सिर्फ f(x) का ही डेरिवेटिव होगा और किसी का डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये इस कंडीशन में। वही अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, जो छोटी छोटी कन्फ्यूज़न वाली बातें ना उनको मैं यहाँ क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि आपके सामने 4 प्लस में sin x आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है आप पहले 4 का डेरिवेटिव करोगे फिर साइन का, और 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है और साइन का सीधे cos x होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है तब तो बच जाएगा, अगर वो अकेला पाया गया अलग से तो बेचारा शहीद हो जाएगा, ठीक है। शहीद मतलब 0 हो गया। डन। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि आप कभी भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो जो कि प्लस या माइनस में है, मान लो प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। इस तरह से 2 अलग अलग फंक्शन है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये अलग अलग, इसको सेपरेट करके डेरिवेटिव किया जा सकता है। यानी dy/dx ऑफ f(x) कर सकते हैं, और प्लस या माइनस में जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा dy/dx ऑफ gx कर सकते हो। डन। यानी कि अगर प्लस माइनस में तो उनको अलग अलग करके डेरिवेटिव कर दो। यानी कि यहां पर हुआ ये था कि 4 का अलग डेरिवेटिव हुआ और साइन का अलग हुआ, तब जाके एक 0 हो गया और एक cos x हो गया। डन। ऐसे आप अलग अलग कर सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका प्लस और माइनस वाले हो गए। अब आती है मल्टीप्लाई के बारे में। मल्टीप्लाई में कैसे होता है, तो मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो, dy/dx कर रहे हो, ठीक है, और वो भी 2 फंक्शन जो कि क्या है f(x) और gx, ये 2 फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम इसमें फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड एज इट इज रहेगा, प्लस में सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे और फर्स्ट एज इट इज रहेगा। क्या थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोटे से मुन्ने से तरीके से लिख देते हैं जिससे कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे। यानी कि अगर मैं करता हूँ v.u, यानी 2 अलग अलग फंक्शन है, इस पूरे का अगर डेरिवेटिव किया जाए, तो आप इसे लिख सकते हो फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज, प्लस में सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज। क्या ये चीज़ याद करना मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो अगर कोई भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं भाई डिवाइड रूल की बात करते हैं। यानी अगर हमारे पास u/v रहता है, भाई u/v इसका डेरिवेटिव करना है, तब क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो भाई हम करेंगे ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव, नीचे वाला ये एज इट इज, माइनस में नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज, ये रहेगा। और नीचे की बात करें तो नीचे हमारे पास नीचे जो भी v है उसका स्क्वायर हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला भी एक आपके सामने आ चुका है, ठीक है, ये भी आपके सामने आ गया। डन। तो यानी कि हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट वाले हैं, याद रखना कि भाई v.u का यानी प्रोडक्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज और फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। अगर हम डिवाइड रूल की बात करें तो ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, माइनस में नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज,
ठीक है, और अपॉन में नीचे जो भी आपके पास दिया है उसका स्क्वायर कर लेंगे। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे कि चीज़ें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा डेरिवेटिव ले लेता हूँ। डेरिवेटिव की बात मैं करता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, क्या भाई, मेरे पास फंक्शन है कि डी बाई डी एक्स मैं करना चाह रहा हूँ एक्स साइन एक्स का। अब यहाँ पर क्या है, u और v, इसका मतलब ये था दो अलग टाइप के फंक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, x कोई एक अलजेब्रा है, ठीक है, और sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। दो चीज़ें हैं, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट है, दो अलग अलग फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की बात करें तो इसमें ये है कि ये एक को मैंने फर्स्ट माना और एक को सेकंड माना, ठीक है, तो होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहले क्या, डेरिवेटिव ऑफ x, भाई x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, और इनटू में सेकंड वाला एज इट इज, यही है, और उसके बाद है प्लस में भाई सेकंड वाले का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट वाला एज इट इज। भाई ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। अगर मैं x का डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आ रहा है भाई, डी एक्स बाई डी एक्स, तो कट गया, 1 बचा, तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो x का डेरिवेटिव की बात की जाए तो ये 1 हो गया, साइन एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और x वाला एज इट इज है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करेंगे, x को x से गुना करके स्क्वायर कर देंगे। भाई ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो सकता है क्या, हो सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि इसका आंसर जस्ट साइन x प्लस में x कॉस x, भाई ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल है, इस तरीके से सॉल्व होते हैं। इसी को अगर मैं डिवाइड रूल की बात करूं, यानी कि अगर यही क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहता, कैसे भाई, तो भाई मैंने लिख दिया x बाई में साइन x, भाई इस तरीके से लिखा रहता, x बाई में साइन x लिखा रहता है। अब क्या है, अब आप देख सकते हो ये ऊपर u है नीचे v है, यही चीज़ है भाई, u है और v है। अब u और v यानी कि मैं दोबारा से यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, u बाई v, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो u डैश और v प्लस माइनस में v डैश और u, और अपॉन में क्या होता है, तो v का स्क्वायर, भाई ये चीज़ आएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, ये हमारे पास आता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे, तो भाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 है, फिर साइन क्या है, तो एज इट इज है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, माइनस में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे साइन है उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, सेकंड यानी ऊपर वाले का क्या है, एज इट इज, यानी इसको आप मल्टीप्लाई में एज इट इज रखोगे, और अपॉन में क्या है, तो नीचे जो भी है आपके पास उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी इसके इक्वल टू में लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स, अपॉन में कितना है, तो साइन स्क्वायर एक्स। भाई ये चीज़ें आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड रूल हो गया, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए थे, बिल्कुल आनी चाहिए थी, जो कि अब शायद एकदम से आ चुका होगा। डन, अब चलते हैं नेक्स्ट पे आगे। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक था डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से थे। इनकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप क्लास 11th के आप कोई से क्वेश्चन उठा लेना, पूरे एक्सरसाइज आप फटाफट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने तक ही आपको दिखा था किसमें, क्लास 11th में। थोड़ा बहुत चेन रूल था, वो भी हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल इतने तक ही था आपका 11th में, जो कि आप आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की क्या बात है। तो आगे की बात करें तो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। तो इसमें कहा जाए एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो क्या हो रहा है, तो की हम बात करें कि आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है कि भाई एक फंक्शन आपके पास ऐसा दे रखा है कि fx है, f है, उसी के अंदर gx डला हुआ है, यानी एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अगर इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए ये होगा कि आप पहले जैसे अंदर वाला है तो इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, इनटू में फिर पूरे का डेरिवेटिव करोगे, यानी फिर f का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, यानी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, जो भी आएगा उसी के साथ फिर f का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, f का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा ये, तो इसको छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई y इक्वल टू में मैंने लिख दिया साइन, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया भाई 2x। भाई ऐसा देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक तो साइन फंक्शन है, उसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है,
ठीक है, एक साइन फंक्शन है, उसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम करते क्या है, तो करते ये हैं जैसे कि साइन का डेरिवेटिव, देखो मैंने क्या कहा, दो चीज़ों का डेरिवेटिव हो रहा है, किसका भाई, तो एक तो साइन का डेरिवेटिव होगा, एक अलजेब्रा का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अगर मैं साइन का डेरिवेटिव करता हूं तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन उसके अंदर एंगल कितना था 2x, तो 2x कर दिया गया भाई साइन का डेरिवेटिव। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन का, साइन फंक्शन का करेंगे जो कि 2x के साथ है, ठीक है। और उसके साथ हम करेंगे क्या, dy/dx ऑफ 2x का करेंगे दोबारा से, यानी दो बार डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक साइन है और एक 2x है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक है एक अलजेब्रिक है, दो को अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। इस अकॉर्डिंग देखो क्या बन रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके सीधे लिखता हूँ। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो भाई मैंने लिखा कॉस और ये साथ में 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 2x का दोबारा से डेरिवेटिव होगा, दोबारा से डेरिवेटिव मतलब dy/dx ऑफ 2x, ये किया गया। अब इसको हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये cos 2x तो है ही हमारे पास, इसमें 2x में x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 साथ में मल्टीप्लाई में वो बच जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है इसका, तो मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x, भाई ये आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये हो रहा है एक के बाद दूसरा चला गया, एक के अंदर दूसरा फंक्शन था, तो पहले हमने पहले फंक्शन को डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड वाले को किया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हो सकता है एक ही फंक्शन में 4-5 आपको दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई उसके अंदर क्या है, तो उसको वो चीज़ें भी आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी ये एक चेन बनती जा रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से बनता जा रहा है। इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे और चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी कि चेन रूल का मतलब ये है एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है, और हर एक फंक्शन को एक एक करके हमें डेरिवेटिव करते हुए जाना होगा, ठीक है। चलो भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट पे, एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन जैसा कि ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका हमें करना है क्या, इसका हमें करना है डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो मैं जैसे कि बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ हमारे पास है y इक्वल टू में 2 अंडर रूट में cot x का स्क्वायर, भाई ये चीज़ आपको दे रखा है, भाई ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले रूट चीज़ आपको दिख रही है, एक तो रूट दिख रहा है, ठीक है, एक आपको कॉट दिख रहा है और एक आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तीन चीज़ें दिख रही है, तीनों को हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कैसे होगा, तो पहले रूट के बारे में समझ लो। अगर क्वेश्चन आपके पास है रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट एक्स का मतलब ये होता है कि भाई हमें फिलहाल रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यही होता है। तो हम इस x को पावर हाफ की तरह समझें तो ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे, x की पावर हाफ है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई पावर आगे आ जाती है और x की पावर इसकी पावर में से एक माइनस हो जाता है, भाई यही होता है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 x, और इसमें भाई 2 1 2 यानी माइनस में 1/2 आ गया, और माइनस वाले को नीचे रखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और x की पावर हाफ आ जाएगा, यानी इसको लिखा जाता है 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। हर बार ये नहीं करना, सीधे रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रख लो, क्या कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, डन। तो ये तो रूट की कहानी थी, अब उसी रूट को हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ dy/dx करता हूँ, तो इस कंडीशन में आप देखोगे 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। बात आ रही है रूट की, रूट के अंदर जो पूरा एलिमेंट है सबको मान लो कि x है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/2 अंडर रूट में जो भी था वो आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये तो किसका हुआ, रूट का, हमने समझा था रूट एक्स का जो डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स होता है, डन। तो वही यहाँ पर रूट कॉट एक्स का 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर होगा, वही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगली वाली चीज क्या आएगी, तो अगली वाली चीज हमारे यहाँ पर आएगी ये भाई कॉट एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले तो रूट का हो उसके बाद कॉट का होना है। अब ये कॉट का कैसे होगा, तो यहाँ तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, जो कट रहा है काट ही देते हैं, छोटा होता जाएगा। 1 में अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये आ गया, इनटू में इसकी बात करें तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई कॉट की बात करें तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका x जो था फिलहाल वो एक्स स्क्वायर था, सिर्फ x नहीं था, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ जब स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ये तो किसका हुआ, ये हो गया कॉट का।
अब कॉट का जैसे डेरिवेटिव किया तो एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं जस्ट इसको ऊपर लिख देते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो तो ये 2x आ जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, यानी कि अब आपके सामने जो आंसर प्रॉपर आ चुका है 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या भाई अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। भाई ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा एक चेन बनती गई। चेन कैसे बन रही है, तो पहले हमने रूट का किया, फिर जो उसके अंदर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव अलग, ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव किया, इसके अंदर जो एक और फंक्शन था एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव अलग, उसके बाद उसका डेरिवेटिव किया, तो अब तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, और अगर स्क्वायर का करते हो फिर एक्स का भी करोगे तो एक्स का तो 1 होता है, तो वहाँ तो खत्म होगी कहानी खत्म हो गई, तो वहीं पे हमने छोड़ दिया। तो यानी कि यहाँ पर तक ये डेरिवेटिव हो चुका है और फाइनली आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, तो इसे कहते हैं चेन रूल। ऐसे ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, इसकी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो कि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी जब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज जब निकालेंगे तब तो वही मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि भाई आगे आपके पास बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। ये फिलहाल आपके पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रही है। उसके बाद आपके नॉलेज को एकदम साफ कर देने के लिए लाएंगे बेहतरीन तरह के क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, जो कि आपको भाई पढ़ने होंगे और वो भी भाई कहीं ना कहीं से बुक खरीद के खुद पढ़ोगे। यहाँ पर चीज़ें आपको बिल्कुल आसान कर दी जाएगी, क्योंकि आप साथ में बने रहेंगे और हमारे एक्सपीरियंस के साथ अपने नॉलेज को और ज़्यादा बूस्टअप कर दोगे। डन, तो बस आपका काम है साथ बने रहना, मज़ा तो आता ही रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि फंक्शंस जो होते हैं वो आपके मल्टीपल में आ जाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन मल्टीपल में आ जाते हैं। वो भी कैसे मल्टीपल में आते हैं, किस तरीके से आ जाते हैं, तो जैसे कि मैं एक फंक्शन कहूँ कि आपके सामने x प्लस में y इक्वल टू में xy लिख दिया मैंने, मान लो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी चीज़ों को बिगाड़ के ला देना। ठीक है, बिगाड़ना मतलब यहाँ बिगड़ ये गया कि x और y बराबर 2 होता, कितना अच्छा डेरिवेटिव होता, लेकिन ये xy कर दिया। अब ये xy कर दिया तो गड़बड़ कर दी, तो इसको डेरिवेटिव कैसे करोगे। तो इसके डेरिवेटिव करने की बात की जाए तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x रिस्पेक्ट में हम इसको कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस में डी वाई डी एक्स और इज इक्वल टू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। भाई ये चीज़ होगा, ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव होगा। अब भाई डी एक्स बाई डी एक्स, भाई एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये सीधे 1 हो गया। यहाँ की बात की जाए तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। क्वेश्चन में जब ये दिया रहता है तो इसके बाद लिखा रहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ तो ये आ गया। अब इसमें क्या किया जाए, तो इसमें आपको दिख रहा है दो अलग अलग टाइप के फंक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज या फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लो, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव की बात करें तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। सेकेंड एज इट इज प्लस में सेकेंड का डेरिवेटिव जो कि होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और एक्स एज इट इज मतलब मैं इसको एक्स को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देंगे, बाकी को एक तरफ। तो इसमें मैंने क्या किया, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा, इसको उठाकर इधर ले आते हैं डी वाई वाले को, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आए हैं, इक्वल टू में यहाँ पर y है और ये वाला 1 उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई बिल्कुल कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये आ रहा है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर हमने देखा ये आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है y माइनस 1। भाई ये चीज़ें आ गई है, डन। और इस अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है y माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें भी y हमें नहीं चाहिए, तो y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू नहीं, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो कुछ ऐसा आया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। डन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हम देख पा रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे हैं जो आपस में मल्टीपल टाइप के दिख जाएं, यानी फंक्शन पूरा दिख जाए जिसमें दो दो वाई दिख रहे हैं। ठीक है, इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वाई आ रखा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे भी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, ये फंक्शन है, इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब इसकी हम बात करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट किस अकॉर्डिंग होगा, तो इसमें सॉल्यूशन में हम देखते हैं फिर से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे कि पहले मैं लिख देता हूँ, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में डी बाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स साइन वाई होगा। भाई ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये आएगा आपके पास 2x। ठीक है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आएगा 2y। ठीक है, देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा और x का दोबारा करोगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर की बात की जाए तो 2y आएगा और y का दोबारा डेरिवेटिव करते हो तो y का 1 नहीं आता, y का आ रहा है dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में x को 1 कर सकते हैं लेकिन y को 1 नहीं कर सकते, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इधर की बात करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई cos y होता है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से डेरिवेटिव होगा y का जो कि dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ अलग अलग कर लेते हैं जिससे कि हमारा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको उठाकर इधर लाते हैं तो ये आ रहा है 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस में cos y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, भाई इसको उठाकर उधर भेजते हैं तो -2x आ गया। ठीक है, इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, तो आ रहा है हमारा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। ये हमने कॉमन लिया, बच गया 2y माइनस में cos y। भाई ये आ चुका है जो कि -2x के बराबर है। इसके अनुसार अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो भाई इसको उठाकर जस्ट नीचे ले आते हैं, आंसर तो हमारे सामने ही है। भाई लिखा हमने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x अपॉन में 2y माइनस में cos y। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल कोई दुविधा वाली बात नहीं। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको चीज़ें बताई जाएगी। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत आपको आने ही नहीं वाली। ठीक है, आप जस्ट इसको अगर थोड़ा बहुत लग रहा हो कि भाई नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा देख लो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक एक पॉइंट को आपको समझाया गया। बाकी आप कमेंट तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि y और x इस अकॉर्डिंग आपको दिख जाएंगे उसमें। ठीक है, और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, डी वाई डी एक्स को अलग करके और फाइनली एक आंसर ला देते हैं। डन, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्या है। ओके, चलो, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें दे रखा है इफ x अंडर रूट में 1 प्लस वाई प्लस में y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और इसमें भी कहा है x और y इक्वल टू नहीं है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, प्रूफ करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1 बाई एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, तो भाई इसलिए क्योंकि ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है, नहीं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है, तो ये भाई आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो आना चाहिए तो भाई किस तरीके से कैसे क्या करा जाए, तो भाई यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और एकदम मज़ेदार तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं किस अकॉर्डिंग है। तो यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा भाई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन। भाई यहाँ लिख दिया हमने सॉल्यूशन, और इसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें हमें ये जो रूट दे रखा है ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है। इसको थोड़ा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब होगा आराम से क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो भाई मैंने लिखा x अंडर रूट में 1 प्लस वाई, इसको उठाकर दूसरी तरफ भेजा तो ये आ जाएगा माइनस वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। भाई ये चीज़ आ गया। नाउ अब क्या होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई दोनों साइड स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये आएगा भाई अंडर रूट में 1 प्लस वाई है और इस पे भी स्क्वायर, यानी कि मैं पूरे पे स्क्वायर लगा देता हूँ। भाई पूरे पे स्क्वायर लगा देता हूँ, चीज़ें आराम से दिखेगी। भाई यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगाया और यहाँ पर माइनस वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स,
और इस पर होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। चलो ठीक है, स्क्वायर जैसे ही हमने यहाँ पर लगाया तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इस पर स्क्वायर लगाते ही रूट खत्म और बच गया सिर्फ 1 + y। और यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -y का स्क्वायर सिर्फ y² होगा और यहाँ पर ये भी 1 + x आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो यह है x² प्लस में yx², यहाँ पर मैंने कर दिया y² प्लस में yx², इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ये yx वाले को एक तरफ ले लेते हैं और y वाले को एक तरफ, तो y को उठाकर इधर लाएं तो ये आ गया x² माइनस में y²। इधर क्या किया तो भाई ये yx² तो था ही, इधर से yx² को इधर लाके माइनस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई हाँ xy कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या, xy कॉमन आने पे तो बच गया x माइनस में y बचा, ठीक है भाई। xy कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, xy कॉमन आते ही तो भाई इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये x बचा है और इधर से हम देख पा रहे हैं जैसे कि इधर हमारे पास था yx² दोनों सेम कैसे हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ है माया। हाँ भैया, यहाँ पर जो गुना किया हमने, मल्टीप्लाई किया है तो y² आएगा और ये x सिंपल आएगा, समथिंग इज रॉन्ग। अब ठीक है, अब एवरीथिंग इज ओके, अब सब कुछ ठीक है, y² x, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने xy कॉमन ले लिया तो xy कॉमन लेते के साथ हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, जैसे हमने xy को कॉमन लिया तो कॉमन लेते ही यहाँ पर बचा है y और यहाँ पर बचा है x, भाई ये चीज़ आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ की बात करें तो इसके अंदर तो हमने देखा तो ये x² माइनस y² है, जिसे लिखा जा सकता है क्या, तो भाई x माइनस y और x प्लस y, भाई ये लिखा जाता है भाई a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, यही होता है। चलो भाई ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या कि ये x माइनस है, ये y है और ये y माइनस x है। अगर दोनों सेम साइन के होते तो मैं काट देता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो क्या करें भाई, तो हम क्या करते हैं किसी एक में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो भाई बिल्कुल माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो भाई माइनस में क्या करता हूँ, इधर कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर कॉमन लूँगा तो हमें दिख रहा है x माइनस में y और भाई x प्लस में y इक्वल टू में, इधर से अगर माइनस कॉमन लिया गया तो माइनस बाहर आके xy आएगा और अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, यानी माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी ये भी x माइनस y आ गया। अब हम इससे इसको काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि x प्लस में y इज इक्वल टू माइनस xy आ गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, x को इधर, मतलब y को और x को सेपरेटली अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करने के लिए इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये y प्लस में xy होगा और ये आ जाएगा उस साइड तो माइनस x आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन लिया तो बच गया 1 प्लस में x इक्वल टू में माइनस x आ गया। y की बात की जाए तो माइनस x अपॉन में 1 प्लस में x आ चुका है, ये आपके पास y आ गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, तो मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देख रहे हो यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये, इसको डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब इसको डेरिवेटिव करना बड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके अंदर हम डिवाइड रूल लगाएंगे, जो कि हम देख पा रहे हैं भाई dy/dx किया, ये होता है क्या, तो भाई माइनस साइन मैंने बाहर ही रखा, x का डेरिवेटिव यानी पहला जो ऊपर जो होता है उसका डेरिवेटिव 1 है, नीचे वाला जो है वो एज इट इज़, ठीक है। और फिर माइनस में भाई क्या है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, ऊपर वाला एज इट इज़ यानी सिर्फ x रहेगा, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है, तो 1 प्लस में x², ये पूरा जो है इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस x, ये है माइनस x, यानी ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस x और माइनस x, और अपॉन में कितना है, तो भाई 1 प्लस में x का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इधर ऊपर में पूरा नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव में चल रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसके बाद हम देख पा रहे हैं ये x से x कैंसिल हो गया और बच गया हमारे पास क्या, तो बच गया -1 अपॉन में 1 प्लस में x, और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो भाई हाँ भाई देख पा रहे हैं हम क्या चीज़ है भाई, एक मिनट, ये रहा भाई -1 अपॉन में x प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ हमारी यहाँ पर आ चुकी है -1 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। ये भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला वाला वो कैसा है। ओके चलो भाई, आगे की हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर हम करने वाले हैं क्या, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात की है तो इसका एक डायरेक्ट, इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं वो हमें याद हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे कि साइन इनवर्स का क्या है, कॉस इनवर्स का क्या है, टेन इनवर्स का क्या है, ये चीज़ें कॉस एक्स सेक कॉट, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं डिस्कस। ओके चलो भाई, तो भाई उनके इनवर्स वाले के डायरेक्ट फॉर्मूले तो आपको पता है, लेकिन आगे की बात की जाए आगे क्या है, तो आगे देखो क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके एक को दूसरे को काट देता है। इनवर्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिखता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आपको मिल जाता है, इसका मतलब है आप साइन से साइन कैंसिल कर सकते हो। एक्चुअली होता कैंसिल नहीं, कहा जाता है कैंसिल, कंपैरिजन वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे इसको करते हैं तो ये 2 थीटा ही आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते हो। अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आप ज़्यादा क्लियरिटी से समझ पाओगे चीज़ें होगी कैसे। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं जैसे कि क्वेश्चन कुछ ये है हमारे पास, फाइंड dy by dx ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ये इसका मुझे क्या करना है, तो इसका मुझे करना है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करने के लिए देखो, एक तो है कि आप इसके चेन रूल से ही कर दो। कैसे चेन रूल से करोगे कि भाई इसका डेरिवेटिव सीधे कॉस इनवर्स का क्या होगा, तो भाई था क्या माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का ऐसे कुछ था। ठीक है, तो इसको उस तरीके से कर सकते हो, तो जो कि आपका फिर उसके बाद जो x है वो इतना बड़ा है वो रखोगे, उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर डिवाइड रूल लगेगा, बहुत सी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो तरीका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का, इसमें आपको मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे होंगे। बन कैसे रहे होंगे, तो बनने की बात करें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, लेट। इसके सॉल्यूशन में ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे जो कि 11th में आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ लेट x इक्वल टू टेन थीटा। मैंने x को टेन थीटा लेट कर लिया। टेन थीटा लेट करते ही आप यहाँ पर देखोगे y इक्वल टू में कॉस इनवर्स, आप यहाँ देखोगे 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला था आपका डायरेक्ट कॉस 2 थीटा का। भाई ये हमने पढ़ा हुआ, ये कॉस 2 थीटा का है। अब यहाँ से कॉस गायब होता है और ये 2 थीटा ही बचता है। भाई ये चीज़ आ गया आपके पास y इक्वल टू 2 थीटा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो 10 इस साइड जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x आएगा। भाई 10 इनवर्स x आएगा, यहाँ से मैं थीटा निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, इस थीटा को उठाकर जब हमने यहाँ रखा तो y इक्वल टू में 2 10 इनवर्स x आ गया। y इक्वल टू 2 10 इनवर्स x आ चुका है। ठीक है, अब आप इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करते हो, यानी y को आपने लिखा dy by dx। ठीक है, ये आपने लिखा y को लिख दिया dy by dx। अब 2 10 इनवर्स x है आपके सामने, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 कांस्टेंट है वो वैसा ही रह जाएगा। 10 इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये छोटा सा आपको याद रखना होगा। इस अकॉर्डिंग आप सीधे समझ पा रहे हो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ चुका है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव जो कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो छोटे फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये जो छोटे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि भाई 10 वाला फॉर्मूला इसका कौन सा है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो दूसरा कौन सा, तो जैसे कि साइन वाले फॉर्मूले की बात की जाए तो अगर आपको दिख जाए 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो उस कंडीशन में 10 लगा के साइन 2 थीटा बना सकते हो। 2 थीटा भी बना सकते हो, जैसे कि 2x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर दिख जाए तो 10 वाली वैल्यूज़ बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आपके साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, इस तरह से जितने भी ये फॉर्मूलेस हैं ना वो सारे डायरेक्टली यहाँ पर पुट होते हैं और प्यार से क्वेश्चन निकल जाते हैं। एनसीईआरटी में आपके पास ये जो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप अगर उसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में तो हम लेके आएंगे बेहतरीन चीज़ें। ओके, तो भाई आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए के साथ ब्रैकेट में x माइनस वाई और साथ में मॉड x लेस देन 1 मॉड y लेस देन 1। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है तो और आ भी सकता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं इसमें हमें फाइंड करना है इसके dy by dx यानी डेरिवेटिव को।
जो कि हमें दे रखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, यानी शो करना है। अब इसको किस तरीके से शो किया जाएगा, तो इसको हम आते हैं सॉल्यूशन पे, बड़े प्यार से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। जब भी आपको दिखे कैसा कि भाई आपके सामने आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म दिखे, तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, जैसे कि मैंने बता रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी, लेटेस्ट पढ़ाई, उसमें भी आपको बताया था कि अगर आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज़ दिखती है तो आप उसमें साइन या कॉस ये पुट कर सकते हो, जिससे चीज़ें और आसान हो जाएगी। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसकी जगह साइन पुट कर लेते हैं। कर ले साइन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने क्या करा, लेट x इज इक्वल टू में साइन a ले लिया। सेम नेक्स्ट वाला y इक्वल टू में ले लिया हमने साइन b ले लिया, ठीक है। ये हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, तो ये आ जाएगा भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर a प्लस में भाई प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू में a, और क्या है, तो भाई x की जगह आ रहा है साइन a माइनस में साइन b। भाई ये चीज़ है हमारे पास, डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे को सॉल्व करके देखें कैसे क्या होगा। तो भाई बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा सिर्फ कॉस a, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसका भी कॉस आएगा, यानी कॉस स्क्वायर a b, यानी स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि कॉस b आ गया, इक्वल टू में a साइन a माइनस सॉरी हाँ साइन a माइनस साइन b। भाई ये चीज़ हमने लिख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। जस्ट अभी कोई फॉर्मूले ज़्यादा लगाए नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब भाई कॉस ए प्लस कॉस बी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 11th में, पढ़ा था क्या भाई, बिल्कुल पढ़ा था। क्या था, तो भाई लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ भाई 2 और साथ में आ जाएगा कॉस, और ये a माइनस बी बाई में 2, ये है हमारे पास, और साथ में था कॉस a प्लस बी बाई में 2। भाई ये था हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला। सेम हमारे पास साइन की बात करें तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो साइन के फॉर्मूले की बात की जाए तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 था, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास साइन ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2। भाई ये चीज़ हमारे पास थी, ओके डन। कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो भाई हाँ कटता हुआ दिख रहा है। भाई इससे हमने इसको काट दिया, ठीक है, 2 से 2 को भी काट दिया। इस अकॉर्डिंग में a की बात करूँ तो क्या रहता है, साइन उठकर इसके नीचे आएगा, यानी कि मैंने देखा कॉस a माइनस बी अपॉन में बाई, एक मिनट, इसके अपॉन में था 2, और इसी के नीचे आ गया कॉस के बाद साइन a माइनस बी और इसके अपॉन में 2। भाई ये लिख दिया हमने, जो कि हमारा a के बराबर है। भाई किया कि हमने साइन a बाई 2 को उठाकर नीचे लिख दिया, ठीक है, सॉरी a माइनस बी बाई 2 को उठाकर इसके नीचे लिख दिया। अब कॉस बाई साइन, देखो थीटा दोनों का सेम, यानी कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट होगा, तो भाई कॉट लिखते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई कॉट a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू में कितना आ रहा है, तो इक्वल टू में a आ रहा है, ठीक है। तो क्या इस कॉट को इस साइड ले जा सकता है, तो भाई बिल्कुल। तो कॉट a माइनस बी बाई 2 जो है वो उस साइड जाकर आ जाएगा, कॉस इनवर्स a आ जाएगा। इस 2 को इधर भेजते हैं तो हमारे पास आ रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है 2 कॉस नहीं कॉट a इनवर्स a। भाई ये चीज़ आ गया, भाई ये कॉट था ना हमारे पास, कॉट को उठा के उधर लेके चले गए, ठीक है। भाई कॉट इनवर्स a आ चुका है। अब हमें देखना है a और b क्या था, तो a और b हमने यहाँ पर लिखा हुआ था x इक्वल टू a साइन था, साइन ये था। यहाँ से अगर a की वैल्यू देखो तो साइन इस साइड आएगा, यानी ये आ रहा है साइन इनवर्स x आ रहा है। यहीं से b की वैल्यू देखूँ तो साइन इस साइड आएगा, तो साइन इनवर्स y आ रहा है, ठीक है। यानी a की वैल्यू साइन इनवर्स x है, b की वैल्यू साइन इनवर्स y, उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू में 2 कॉस कॉट इनवर्स a। भाई ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने फाइनली इस इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब इसका डिफ्रेंशिएट करना आसान है, ठीक है। इसके डिफ्रेंशिएट करने में चीज़ें बहुत बिगड़ जाती, ठीक है, और ये आना बड़ा मुश्किल था, ठीक है, बहुत मुश्किल था।
चलो ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या दिख रहा है हमें, तो भाई साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन था 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस में इसकी बात करें तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में वाई स्क्वायर है, इक्वल टू में इसका क्या होगा, तो भाई आधे बच्चे कहेंगे क्या कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। नो, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये वाली टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने x किया था वैसे y की बात की जाए तो y का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा जो कि होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। और ये टर्म्स पूरी जीरो हो जाएगी, ये टर्म पूरी जीरो होगी, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट काउंट हो जाएगा, कांस्टेंट को हम जीरो ही लेते हैं डेरिवेटिव। डन। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को उठाकर इस साइड ले आते हैं, यानी 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ये माइनस वाला टर्म है उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर ए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है, ये आ चुका है। इस नीचे वाले को उठाकर ऊपर ले आते हैं तो यहाँ हमारे पास आ रहा है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में, एक मिनट थोड़ा सा इसको ये कर दिया हमने, इसको उठाकर ऊपर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्या हमें यही फाइंड करना था, तो भाई हाँ डी वाई बाई डी एक्स हमें यही फाइंड करना था, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, यानी इसको दोबारा से करके देखना है। डन। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन या फिर अगला कॉन्सेप्ट वो क्या है, ठीक। अगले की बात करें तो लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन की बात करें, यानी लॉगरिथम टाइप के फंक्शंस का क्या किया जाता है, तो इसको समझने से पहले लॉग के कुछ रूल समझ लेते हैं। रूल में क्या चीज़ें, तो रूल में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम रूल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाए तो लॉग a प्लस लॉग बी, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो ये होता है भाई लॉग a इंटू बी हो जाता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। डन। सेकंड की बात करते हैं तो हमारे पास है लॉग a माइनस लॉग बी की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस के टर्म्स में जब भी लेते हैं तो लॉग ये आ जाता है अपॉन में लॉग a बाई बी हो जाएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गई। थर्ड की अगर मैं बात करूँ लॉग के अंदर ही, तो लॉग में अगर आपके सामने दिखता है a की पावर n, यानी a की पावर में कुछ आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पावर है वो आगे आ जाती है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा n log a आ जाएगा, ठीक है, n log a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो अगर आपके सामने कहीं दिखता है log e तो उसको आप 1 लिख लेना, ठीक है। अगर आपको कहीं दिखता है log 1 तो इसको आप 0 लिख लेना, ठीक है, log 1 आपको दिखता है तो इसको आप 0 लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है, फिलहाल आप इतने कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, ये चीज़ें हमने क्लियर कर दी जो आपके क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाएगा। बाकी को और कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, वो इसके एडवांस क्लास में हम करेंगे। डन, चलो ठीक है, फिलहाल हमने ये चीज़ें देख ली जो कि आपके एनसीईआरटी को कवर करता है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है कैसे, लॉगरिथम लॉग इसमें डिफरेंशिएट कर पाएगा। अच्छा एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया था, वैसे मैं बता देता हूँ। लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन की बात की जाए, ठीक है, तो ये होता है 1/x, और ये x हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी हम इसको मॉड में लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये याद रखना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास जैसा कि देख पा रहे हो आप y इक्वल टू में ये चीज़ है, ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इसमें क्या, अगर आप मान लो कि चेन रूल के अकॉर्डिंग करते हो तो पहले रूट का होगा, ठीक है, फिर इसमें डिवाइड रूल लगेगा, डिवाइड में भी जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा तो उसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, नीचे वाले का जब डेरिवेटिव होगा तो उसमें 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेंगे, ठीक है। अरे ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा हमें तो, ठीक है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, इसका निवारण लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। लॉगरिथम से कैसे होता है चीज़, ठीक है, तो लॉग की हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमें इस तरह का दिखता है तो हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं और लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। भाई दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग लेते ही आएगा लॉग y
इज इक्वल टू में यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग अंडर रूट में क्या आ रहा है x माइनस में 1, x माइनस में 2, x माइनस में 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, देख पा रहे हैं इस रूट का मतलब क्या होता है, तो पावर होती है। पावर मतलब इसकी पावर पूरे की पावर हाफ है, तो अगर इसके पूरे की पावर हाफ है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ है, तो वो पावर आगे आएगी, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ हाफ लॉग में, ठीक है। और इसके साथ लिखा जा सकता है क्या, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। भाई ये चीज़ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है, लॉग जब डिवाइड में होता है तो उसको क्या करते हैं, तो उसको माइनस किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं भाई ये माइनस वाला जो वो डिवाइड में आता है, ठीक है, यानी अगर डिवाइड में तो उसको माइनस में लिखा जा सकता है। यानी कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको माइनस में करूँगा। 1/2 रखा और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा लॉग और ये लिख दिया भाई x माइनस में 1, x माइनस में 2 और माइनस में लॉग और ये आ जाएगा x माइनस में 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। भाई ये चीज़ आ गया, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्या चीज़, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इसको प्लस में लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया y इज इक्वल टू में लॉग और वो भी क्या है 1/2 के साथ है, यहाँ पर y नहीं log y चल रहा है, ये चीज़ हमारी log y चल रही है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर इरेज किया और यहाँ पर लिखा log y इज इक्वल टू में कितना आ रहा है भाई 1/2 ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस में log x माइनस 2, फिर उसके बाद माइनस में और क्या आ जाए भाई, ये भी तीनों मल्टीपल में है। मल्टीपल का मतलब इनको भी अलग अलग प्लस में किया जा सकता है। log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ठीक है, ये किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनके ब्रैकेट को अगर मैं खोल देता हूँ तो क्या होगा, अच्छा 2 को उठा कर इधर ले आते हैं तो ये आ गया 2 log y इज इक्वल टू में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब देखिए क्या है, इस माइनस को अगर ब्रैकेट को खोला जाए तो ये माइनस इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ, तीनों के साथ माइनस आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस में log x माइनस 3, फिर उसके बाद माइनस में log x माइनस 4, फिर माइनस में log x माइनस 5। भाई ये चीज़ आ गया, डन। अब इसको जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2 log y, तो 2 log y की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 2 log y का डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव 1 में y होगा और y का दोबारा dy/dx होगा, ठीक है भाई, ये चीज़ आ जाएगा। भाई log y की मैं बात करता हूँ इसमें 2 log y में, log y का डेरिवेटिव 1/y होगा और y का dy/dx होगा, डन। इसके बाद हम करते हैं log x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो log x माइनस 1 की बात की जाए तो ये 1 में x माइनस 1 हो जाएगा। log x माइनस 2 की बात की जाए तो 1 में x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 3 की बात की जाए तो 1 में x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस में 1 x माइनस 4 हो जाएगा और माइनस में 1 x माइनस 5 हो जाएगा। भाई यही चीज़ होती जा रही है जो कि मैं सबका कर रहा हूँ, जो भी log में रहेगा उसको अपॉन में कर देंगे, डेरिवेटिव वही होता है, ओके। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ है, तो इसको अगर हम इसको क्या करें, ऐसे छोड़ दें, नहीं आगे भी करते हैं। आगे क्या चीज़ है, dy/dx मैंने लिखा, नीचे y है उसको ऊपर भेज दिया, यानी कि ये चीज़ हमारे पास है 1 में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4, सॉरी 3 भी तो था, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये चीज़ हमारे पास आ गई सारी, ठीक है। इसमें से नीचे वाला y ये ऊपर आएगा और ऊपर वाला 2 ये नीचे आएगा, ठीक है। तो dy/dx आपके सामने ये आ चुका है,
ठीक है भाई, डी बाई डी एक्स आपके सामने ये आ चुका है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, विदाउट अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इसके अंदर बस ये था कि हमने लॉग की हेल्प से इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब इसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, अदरवाइज चेन रूल में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और शायद आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसलिए लॉग को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो लॉग के लिए बताऊं, पिछला क्वेश्चन जो था आपका उसको आप चेन रूल से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका कंपलसरी हो जाएगा कि आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। लॉग लगाना ही पड़ेगा जब भी आपको दिख जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, इसके सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर लेट कर लिया मैंने x की पावर y, लेट मैंने कर दिया भाई, v मैंने मान लिया x की पावर y को और u मैंने मान लिया y की पावर x को। भाई ये दो चीज़ें हैं, v मैंने x की पावर y और u मैंने y की पावर x मान लिया है। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर सकते हैं क्या इसको डायरेक्टली? तो भाई हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि x की पावर y है, ऐसा नहीं कर सकते y आगे आ गया y माइनस 1, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमें करना पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिख दिया भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया गया। ठीक है, तो लॉग लेते ही हमारे सामने आ रहा है लॉग v इज इक्वल टू लॉग x की पावर y, भाई ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मली बता दूं कि अगर मैंने इसको u और v लिया है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा u और इक्वल टू 1 है। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हो, यानी ये आएगा dv बाई डी एक्स होगा प्लस में du बाई डी एक्स होगा इक्वल टू 1 होगा, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका डिफरेंशिएट अलग करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट अलग करना पड़ेगा। जो भी इसका आंसर आएगा, चाहिए 0 आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वही आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले वाले को हमने दोनों साइड लॉग लिया। लॉग लेने के बाद मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ पावर जो है वो आगे आ जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं y log x और इक्वल टू में log v आ गया। इसको मैंने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है भाई, विद रिस्पेक्ट टू x है। तो भाई log v की बात की है तो 1 बाई वी dv बाई डी एक्स है इक्वल टू में यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल की बात की जाए फर्स्ट और सेकंड, तो भाई फर्स्ट एज इट इज़। ठीक है, सेकंड देखो फर्स्ट एज इट इज़ चल रहा है, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि 1 बाई एक्स आएगा प्लस में सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया डी वी बाई डी एक्स आ गया। इस v को उठाकर मैं इधर भेजता हूँ तो मेरे पास आ रहा है डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है y बाई एक्स प्लस में भाई क्या आ रहा है log x डी वाई बाई डी एक्स और साथ में ये जो नीचे वाला v है वो उठ के यहाँ पे आ गया। भाई नीचे वाला v जो है उठ के यहाँ पे आ गया। v क्या था आपका, v आपका x की पावर y था, यानी कि इसी v को मैं लिख सकता हूँ x की पावर y। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो कि क्या है dv बाई डी एक्स, यानी पहले वाले का आंसर आ गया। अब हम सेकंड वाले को लाएंगे और दोनों को यहाँ पर रख के सीधे आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद आ गया भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास था u इक्वल टू में x y की पावर x था। ठीक है, इसमें भी लॉग लेंगे तो भैया आएगा लॉग u इक्वल टू में लॉग y की पावर x जो कि बाहर आगे आ जाएगा, भाई यही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाई यू आएगा और u का दोबारा से du बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, इधर की बात करें तो x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई वाई। ठीक है, और y का दोबारा से होगा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस में अब क्या होगा, तो log y एज इट इज x log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं du बाई डी एक्स निकालता हूँ तो भाई क्या आएगा, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x बाई में y डी वाई बाई डी एक्स प्लस में log y, ये आ गया और नीचे जो u है वो उठ के इस साइड आएगा तो u यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब u की मैं बात करता हूँ तो u है y की पावर x और u को हमने y की पावर x यहाँ पर लिख दिया।
u को लिखा हमने y की पावर x, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं dv बाई डी एक्स भी निकल गया, du बाई डी एक्स भी निकल गया, और उसके अकॉर्डिंग जैसा कि हमारे पास था देन v प्लस यू इज इक्वल टू 1 था, इसमें करा मैंने dv बाई डी एक्स प्लस में du बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, और ये थर्ड इक्वेशन है, इन तीनों से किया जाए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से बात की जाए, ठीक है। तो इन तीनों से अगर बात की जाए तो इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो मैं यहाँ पर इसमें ये वैल्यू उठाकर इसकी जगह और ये वैल्यू उठाकर इसकी जगह रख सकता हूँ, ठीक है। तो भाई रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, तो भाई हमारे पास वैल्यू आ रही है x की पावर y ब्रैकेट में, और क्या था भाई, और हमारे पास था y बाई एक्स लॉग x, y बाई एक्स लॉग x dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में आगे प्लस की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। प्लस में हम देखें y की पावर x x बाई वाई dy बाई डी एक्स, प्लस में log y इक्वल्स टू 0। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, du बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स की वैल्यू को रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या फाइनली फाइंड करना है, डेरिवेटिव करना था, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। हम उसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं। वो कैसे होगा, तो हम इसको उठाकर उस साइड भेजते हैं। तो हमारे सामने इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर y इंटू में y अपॉन में x है, प्लस में log x है, dy बाई डी एक्स है। इसको उठा के इस साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो y की पावर x इंटू में x अपॉन में y dy बाई डी एक्स आ रहा है। माइनस में ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर ये चीज़ छूटी है भाई, इसको भी करना पड़ेगा, x की पावर y, ठीक है भाई। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी हमने किया है। यहाँ पर y को इससे किया, यहाँ पर ये आ गया, इसको हम उठाकर इससे भी करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर x और log y आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम dy वाले को एक तरफ करते हैं, बाकी को एक तरफ, यानी इसको उठाकर इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमें दिख रहा है x की पावर y, ये log x dy बाई डी एक्स, माइनस में माइनस क्या है, माइनस वाला इधर आएगा, प्लस आएगा, प्लस में y की पावर x x बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है भाई, ये हमारे पास माइनस में y की पावर x log y है, और साथ में ये बात करेंगे इस साइड जाके आएगा तो माइनस में x की पावर y y बाई एक्स आएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो अब देखो क्या चीज़, इसमें dy बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, कॉमन लेती हम देख पा रहे हैं क्या, तो यहाँ पर दिख गया x की पावर y log x है, ठीक है। प्लस में यहाँ पर देखो क्या है, नीचे y है, y से अगर इसको हम करते हैं काटते हैं तो भाई ये नीचे y है, y की पावर 1 है और ये y की पावर x है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ y की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू में x है। सेम इधर की बात करें तो माइनस में y की पावर x है और log y है, माइनस में इधर से भी एक माइनस होगा तो x की पावर y माइनस 1 होगा, इनटू में y आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ क्या, तो dy बाई डी एक्स है और इज इक्वल टू में यहाँ से हमने इसमें कुछ कॉमन लिया, क्या कॉमन ले भाई, तो इसमें मैं कॉमन ले पा रहा हूँ क्या, तो भाई y कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो भाई मैंने इसमें माइनस y कॉमन ले लिया और बच गया मेरे पास क्या, y की पावर x माइनस 1 ये होगा और log y माइनस में x की पावर y माइनस 1 ये आ गया, अपॉन में नीचे की बात करते हैं, ये उठकर नीचे जाएगा, ठीक है भाई। ये उठकर जब नीचे जा रहा है तो उसके कंडीशन में मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर भाई ये जब इसके नीचे जाएगा तो इसमें भी कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है, तो भाई x को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते यहाँ पर आ रहा है x की पावर y माइनस 1 log x प्लस में y की पावर x माइनस 1, भाई ये आ गया, ये आपका dy बाई डी एक्स आ चुका है, ये आपका आंसर है भाई, ये आपका आंसर आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हाँ अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ओके, और इसका भी। इसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर हम आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे हैं, इसको डिफरेंशिएट किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, ठीक है। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन हम इसके एग्जाम्पल के साथ ही कर लेते हैं, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर भाई मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, भाई ये क्वेश्चन हमारे पास। तो आपको जो पैरामेट्रिक फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको dy बाई dx तो फाइंड करना है, लेकिन आपको इक्वेशन जो दे रखी है वो एक किसी और के रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू साइन टी है और y इक्वल टू कॉस टी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके आपको फिर dy बाई dx फाइंड करना है। दो अलग अलग इक्वेशन है, यहाँ देख पा रहे हो, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही फंक्शन जो आपका है ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो यहाँ पर जैसा कि हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो x इक्वल टू साइन टी है, ठीक है। तो x इक्वल टू साइन टी की बात करें तो इसको मैंने लिखा x इक्वल टू में साइन टी, इसको किया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब इसको t के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो ये आएगा dx बाई dt आएगा, जो कि साइन का होता है कॉस टी होता है, और t का दोबारा 1 होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में t का तो 1 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। दूसरा वाला दे रखा है y इक्वल टू में कॉस 2t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। इस कंडीशन में y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dt होगा, और इसका कॉस का होगा माइनस साइन 2t होगा। 2t का दोबारा होता है तो इसका मतलब ये आ जाएगा क्या, 2 आएगा, जिसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, डन। अब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई dx चाहिए। तो क्या मैं इसके अपॉन में इसको लिख दूं तब हमारे पास आ सकता है, तो भाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेकंड के अपॉन में फर्स्ट लिख देंगे, यानी कि मैंने लिख दिया dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। भाई ये चीज़ हमारे पास है। इसके इक्वल टू में लिखा जाए तो क्या होगा, तो ये चीज़ ऊपर लिखी तो इसको ऊपर लिखा, यानी -2 साइन 2t लिख दिया, अपॉन में नीचे क्या आ गया, cos t आ गया, cos t आ गया, ठीक है। अब देखो इसको नॉर्मली देख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया dy बाई dx आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 साइन 2t है, ठीक है। तो 2 साइन टी टू 2t को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन t और cos t, अपॉन में नीचे क्या है, cos t, ठीक है। ये चीज़ देख पा रहे हैं। इससे भाई ये कट गया, cos t से cos t कट गया, और बचा क्या, बच गया हमारे पास -2 साइन t। तो भाई ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ये जो दो फंक्शन अलग अलग t की रिस्पेक्ट में आते हैं, इसकी हेल्प से हमने कैसे dy बाई dx निकाल लिया। तो करना बस यही था, इसको पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दोनों के डेरिवेटिव्स हमारे सामने आ चुके हैं। हमें चाहिए dy बाई dx, तो हम इसके अपॉन में ये कर देंगे। अगर कहता हमें dx बाई dy चाहिए तो हम पहले वाले के अपॉन में सेकंड वाला कर देते हैं, तो हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये आपके जो फंक्शंस थे वो आपके पैरामेट्रिक फंक्शन हैं, और इसलिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और चीज़, और वो क्या, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को अगर मैं अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो भाई किस तरीके से डेरिवेटिव होगा। तो उसके लिए कहा जाए, मैं जैसे क्वेश्चन की बात करूँ, एक क्वेश्चन आपका है जो आपके पास लिखा रहेगा डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू, भाई इसको हम कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। भाई ये क्वेश्चन में कह दिया, ठीक है। भाई आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स, भाई कैसे होगा ये। तो इसकी अगर बात की जाए तो इस कंडीशन पे हमें इनको दो फंक्शंस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। कैसे, तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट, भाई क्या लेट किया, y इक्वल टू में साइन एक्स कर दिया गया, और समझ लो कि y के बाद मैंने कर दिया z इक्वल टू में कॉस एक्स कर दिया, भाई ये चीज़ कर दिया है, डन। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ दोनों ही हम कर रहे हैं क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, भाई ये कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई dx, और ये हमारे पास आ चुका है क्या, तो साइन का आ जाएगा cos x,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करें तो ये यहाँ हमारे पास आएगा डी जेड बाई डी एक्स आर है, ठीक है, इसका आ जाएगा माइनस में साइन एक्स आ गया। हमें क्या करना है भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस करना है, और साइन का डेरिवेटिव ये आया था लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि हमें क्या चाहिए भाई, डी वाई बाई डी जेड चाहिए, डी वाई बाई डी जेड चाहिए, तो हम इसके अपॉन में ये करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। इस इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू में आ जाएगा कॉस एक्स बाई में माइनस साइन एक्स आएगा। भाई ये आ गया, x से x कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ चुका है कितना, तो ये आ गया भाई डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू में कॉस बाई साइन क्या होता है, तो भाई कॉट होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये आ गया कॉट x, ठीक है। डी वाई बाई डी जेड क्या आ गया, माइनस में कॉट x आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में करें तो डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, क्योंकि जस्ट दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लो ना, बस जस्ट डेरिवेटिव किया, उसके बाद फर्स्ट को अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में करना है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ऊपर, सेकंड का डेरिवेटिव नीचे, अब आपके सामने आंसर आ गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स का आ जाए तो माइनस कॉट एक्स होता है। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका फिनिश होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बड़े प्यार से कर पाओगे। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो ये है भाई सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब अब बात ऐसी आ रही है कि किसी एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यानी कि मैं इसमें कहूँ कि आपके सामने अगर सबसे सिंपल फॉर्म में कहा जाए कि y इक्वल टू साइन एक्स, ये मान लो कि पहला एक कोई फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, कॉस एक्स आ जाता है। अगर कहा जाए इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, भाई अभी क्या था, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, लेकिन अगेन डिफरेंशिएट करना है तो उसके बाद इसमें दो बार डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। याद रखना जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो उस कंडीशन में इस डी पर पावर आती है और नीचे एक्स स्क्वायर पर पावर आएगा। ओके और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो लिख दो, जो कि आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। ओके इसके बाद जैसा कि भाई मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये दे रखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, वो भी कैसे देख पा रहे हो भाई, डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये लिखा है y इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में 10x है। अब भाई यहाँ पर जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y डैश लिख दिया। देखो y डैश का मतलब भी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जरूरी नहीं डी वाई बाई डी एक्स लिखो, आप y डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर आएगा, प्लस में 10 का क्या होता है तो भाई ये आता है सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। अब उसके बाद मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो y डबल डैश आएगा और इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे तो 3 को 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, यानी 3 2 जा 6x हो जाएगा। प्लस में इसकी बात की जाए, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले स्क्वायर का होता है तो स्क्वायर आएगा, या आगे आएगा इन 2 सेक एक्स आएगा। इन 2 में अब सेक का दोबारा होगा, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, मैं यहाँ पर दोबारा के लिए लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आएगा। यहाँ पर लिखा मैंने 6x प्लस में 2 सेक एक्स, इन 2 में सेक का होता है सेक एक्स 10x होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस में 2 सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में 10x। तो ये आपके पास क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव आ चुका है। क्या भाई, डबल डेरिवेटिव ये आ चुका है। ओके भाई ये डबल डेरिवेटिव आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे पास था उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपके डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, यानी हमने डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर लिया है और अब ज़रूरत है सिर्फ क्या, तो प्रैक्टिस की। भाई प्रैक्टिस की, आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज हो चुकी है, अब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बूस्टअप कर पाओ। बेसिक आपको ये चीज़ आनी चाहिए, तभी आप आगे के चैप्टर समझ पाओगे। तो भाई यहाँ पर आपने देखा कि हमने सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके जिन के कॉन्सेप्ट क्लियर किया और साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। डन। तो भाई इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिला है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।
ठीक है। इसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे और बाकी और भी इसके नेक्स्ट चैप्टर, सभी चैप्टर्स के आपके मिलने वाले हैं वन शॉट रिविजन्स, यानी कि कहा जाए हर एक का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को बिल्कुल बूस्ट अप कर पाओ। साथ में बस जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी एकदम एक्सपर्ट लेवल की करवा देंगे। ओके, तो बस साथ में कनेक्टेड रहना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।